हेलो एवरीवन, दिस इज एपिसोड 5 ऑफ कन्वर्टिंग 15,000 टू 50,000 थ्रू स्टॉक्स ट्रेडिंग। और आज हम देखेंगे कि आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया, और साथ ही साथ आज ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैं आपको बताऊंगा क्यों साइकोलॉजी बहुत बार हमारे डिसीजंस और हमारी टेक्निकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज़ मैं आज इस चार्ट पे बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे स्टॉक्स वगैरह फाइंड किए। सबसे पहले देख लेते हैं मैंने कुछ स्टॉक्स फाइंड किए थे। ये सारे स्टॉक्स हैं, ये नेम्स हैं सारे जितने मैंने आज के लिए फाइंड आउट किए थे। और उसके बाद जो मैंने सेलेक्ट नहीं किए वो ये वाले स्टॉक्स हो गए। उसके बाद मतलब कि मैं एक डेली बेसिस पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सुबह जब 9:15 पे मार्केट खुलती है तब कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो वो सारे मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो ये सारे मैंने देख रखे थे। उसके अलावा मैंने कुछ स्टॉक्स वगैरह देखा मैंने। फिर उसके बाद नवीन को चूज़ किया था क्योंकि ये 52 वीक हाई पे था और अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था। तो मैंने यहाँ पे नवीन को चूज़ किया। नॉर्मल सा 1 मिनट में स्विंग बन रहा था, तो उस स्विंग के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग के बेसिस पे एक एंट्री बनाई थी। उसके बाद प्राइस यहाँ ऊपर गया सीधे, फिर नीचे वापस आया। अब मैं इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर नॉर्मली देखें तो मार्केट अराउंड मेरे 1:2 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, बट मैंने इससे 0 रुपये बनाए। अब ये क्यों हुआ, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम देखें एंट्री मैंने यहाँ पे पंच हुई थी। यहाँ पे 1:7 के आसपास कुछ आरआर मिल रहा था। अब मेरा जो रूल था वो ये था बेसिकली कि जब तक 1:2 नहीं मिल जाता है, 1:2 का आरआर नहीं मिल जाता, तब तक मैं ब्रेक इवन नहीं लगाता हूँ या फिर ट्रेल नहीं करता हूँ। दोनों में से कुछ भी नहीं करता हूँ। बट शायद मेरे को एक मतलब कि मेरे दिमाग में आया कि अगर 1:7 दे दिया तो मैं ब्रेक इवन लगा देता हूँ। और ताकि यूट्यूब पे अगर मैंने कुछ जैसे कि यूट्यूब पे मैंने ये सीरीज चला रहा हूँ ताकि लॉस ना हो, जिसकी वजह से मैंने अपना ये वाला रूल ब्रेक किया। थोड़ा सा मेरे दिमाग में शायद यही था कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये आया कि मुझे लॉस नहीं करना है, जिसकी वजह से मैंने अपने एक रूल को आज ब्रीच किया, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे ब्रेक इवन आई। मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मैंने शायद गलती की है, बट अंदर ही अंदर जस्ट बिकॉज कि मैं लाइव दिखा रहा हूँ इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। ये चीज़ मुझे पता है। तो यहाँ पे फिर प्राइस कट हो गई, जो कि आप सेल ऑर्डर दिख रहे होंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद प्राइस 1:2 के आसपास आज क्लोज दी है मार्केट ने। और हो सकता है कल गैप अप खुले, बट उससे हमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन 1:2 आज हमको मिल जाता, जो कि अराउंड हमारे टोटल बनते हैं अभी तक के। अगर हम देखें तो पीएनएल में अराउंड हम 1000 वैसे, और आज हमारा होता 600, मतलब कि 1500 के आसपास, जो कि कैपिटल का 10% हो जाता। मतलब कि हमने सिर्फ 4 ट्रेड में कैपिटल का 10% बना लेते हैं। और शुरू के 10 दिन में बहुत कम ट्रेड्स लिए हैं। और लेकिन फिर भी ये वाली जो मिस्टेक हुई, मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए कि बहुत बार साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स सेम नहीं होती हैं। सबके लिए अलग अलग साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होती हैं, किसी के लिए कुछ आ जाती है। इसीलिए हमें लाइव ट्रेडिंग करके ही उनको ओवरकम करना पड़ता है। जैसे कि मैं पहले ट्रेड करता था तब मैं किसी को लाइव पीएनएल वगैरह नहीं दिखाता था, या फिर मतलब यूट्यूब पे नहीं डालता था, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम पहले नहीं होती थी। बट भले ही ये कैपिटल बहुत छोटी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा 15,000 मैं पूरे साफ कर दूं, बट लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर मतलब कि चैलेंज लिया है तो उसको सही से करके दिखाऊं, जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई। और ये बहुत बार होता है किसी किसी के साथ। नॉर्मल कंडीशंस में होता है कि उसके पास सिर्फ लास्ट 15 के बचे हैं, तो वो ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से रूल्स ब्रेक होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, भले ही टेक्निकल्स थोड़े से भी वीक हों। तो ये इसलिए मैंने बताया ताकि आपको समझ आए कि सबकी अपने अपने साइकोलॉजी बनानी पड़ती है। सबके अपने अपने फियर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेडिंग में चीज़ें गलत होती हैं। बाकी देखते हैं, कोशिश करूँ। और इसकी मैंने जर्नल पे सारा नोट डाउन किया है। अगर आप नीचे कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं जर्नल दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे आप बना सकते हैं अपनी जर्नल, जिसमें मैंने हर एक चीज़ मेंशन की है कि मेरी क्या मिस्टेक थी। और उस चीज़ को मैं लास्ट मतलब कि जब 30 डे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं उसको डिकोड करूँगा कैसे अपनी जर्नल से वो सारी चीज़ें निकालनी है, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी को और बेटर बना सकते हैं। या फिर आपको यूज़ क्या करना है जर्नल का, क्योंकि लोग ये तो बताते हैं जर्नलिंग करनी है, बट कैसे उसको यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग को सही करने के लिए, वो मैं लास्ट में कोशिश करूँगा, समझाऊंगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।